हेलो फ्रेंड। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है झारखंड बोर्ड 2024 के लिए सोशल साइंस का। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 में बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 में राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय जनता दल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार संविधान की स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर अपना स्पष्ट अधिकार है। इसका विवेचना करके बताना है। ये शायद मेरे ख्याल से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 5 मार्क्स में, जो एक ए और बी करके एक दिया रहता है उसमें। तो इसका आंसर होगा भारत में सरकार की शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों में स्पष्ट रूप से विभाजित है। दोनों के क्षेत्र स्वतंत्र हैं। संघीय राज्य में कार्यपालिका विधानसभा का अंग नहीं होता है और ना ही कार्यपालिका का सदस्य विधानमंडल में सदस्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि नारीवादी आंदोलन से अभिप्राय है कि क्या है, किसके लिए किया गया था? कि वे आंदोलन जो पुरुषों को स्त्री के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाई गई थी, या वे आंदोलन जो स्त्री को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाई गई थी? वे आंदोलन जो स्त्री के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो उपर्युक्त में सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वे आंदोलन स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होती है, व्याख्या करें। ये जो जेक बोर्ड है 2010 में पूछा गया था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका आंसर कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अतः यहाँ सभी काम संविधान के रूपरेख के आधार पर ही होती है। भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होती है। यहाँ संस्कृति वर्गवत होता है, हुए भी देशवत्व की भावना से जुड़ी है। तो इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर बस इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही था। तो थैंक यू।